फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं महानंदा रिवर के ऊपर। अब हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कोसी रिवर के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटिटिव। पहला बात इसमें याद रखिएगा, सोन रिवर ये है ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है। गंगा का एक सहायक नदी है जो कि आप साउथर्न बिहार से निकलती है। अगर याद हो, बिहार को गंगा दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक साइड को नॉर्थर्न बिहार कहते हैं और एक साइड का साउथर्न बिहार कहते हैं। साउथर्न बिहार में ही ये सोन रिवर पड़ता है। मतलब ये इस तरह का रिवर है जो किसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट नहीं होता है, ये किसी न किसी फॉल से ओरिजिनेट होता है। और इसका इंटेंशन कह सकते हैं या इसका डेंसिटी ऑफ वाटर बढ़ता है रेनी सीजन में। एक्चुअली ये पेरेनियल रिवर है, मतलब ये ऐसा रिवर है जो कि पूरे साल तक फ्लो करती है, पूरे ईयर फ्लो करती है। लेकिन ये ग्लेशियर से नहीं निकलती है, फिर भी पूरे साल तक ये क्या करती है, फ्लो करती है। इसमें आपको कंसेप्ट ये रखना है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ओरिजिनेट कहाँ से होती है और कितने डिस्ट्रिक्ट से पास करती है और कितने डिस्ट्रिक्ट के बाद में हम लोग स्टेट और किस किस कंट्री। तो एक्चुअली कंट्री तो याद रहेगा क्योंकि ये इंडिया से ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही समा जाती है। क्योंकि सोन रिवर को हम लोग जानते हैं, ये सोन रिवर क्या है तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ, और कौन सा, राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। मतलब राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा मतलब नॉर्थर्न बिहार से, सॉरी साउथर्न बिहार से मिल करके जाती है, गंगा में मिलती है, मतलब झारखंड साइड से। तो ये सारी कहानी इस लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं। देखिएगा, इसमें पहला बात आप याद रखिएगा, सोन रिवर को हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका गोल्डन रिवर भी बोलते हैं, या फिर इसी को सोन नदी भी बोलते हैं या सोनभद्रा भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है। सोन रिवर लिखने का एक अलग स्पेलिंग भी होता है, SON भी होता है सोन, और या फिर SONE, मतलब सोने रिवर भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, सोने रिवर या फिर सोन रिवर। तो इसका मतलब अभी जो नाम हम लोग कर लिए, गोल्डन रिवर, सोन नदी, सोनभद्रा, सोने रिवर और सोन रिवर। इसका मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। ये दोनों में स्पेलिंग का सिर्फ चेंजिंग है। ये सोने रिवर संस्कृत वर्ड में बोलते हैं, सॉरी हिंदी, इसको हिंदी में सोने बोलते हैं और संस्कृत में सोन रिवर बोलते हैं, इतना दिमाग में रखिएगा। और सोन वो टवर्गीय वाला ना होता है, ठीक है। तो ए वाला, तो गोल्डन रिवर ये होता है कौन सा, नाम ऑफ द कॉन्शियस सोन रिवर। द नेम ऑफ द सोन रिवर हम लोग इतना जान चुके। ये एक्चुअली पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर उसको बोलते हैं जो पूरे साल तक फ्लो करती है, इसलिए यहाँ लिखे हैं पेरेनियल रिवर। ये कहाँ पे पड़ता है, ये रिवर जो पड़ता है सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। सेंट्रल इंडिया में कौन कौन सा स्टेट आता है आप जान रहे होंगे, ठीक है। एक निकलती कहाँ से है तो याद रखिए अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक फिर कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा ओरिजिनेट कहाँ से होती है, मतलब निकलती कहाँ से है, तो ये उद्गम स्थल इसका है अमरकंटक में, जो कि MP में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका मतलब है ओरिजिन ऑफ द सोन रिवर हम लोग क्लियर कर चुके कि मध्य प्रदेश में है। और ये माउथ कहाँ पे करती है तो गंगा में। माउथ मतलब कहाँ पे जाकर के समाप्त हो जाती है, कहाँ पे जाकर दूसरे हेवी वाटर को ज्वाइन कर लेते हैं। हेवी वाटर गंगा है, गंगा को ज्वाइन कर लेती है नियर द पटना, पटना के पास में। ये सोनपुर और पटना के बीच में एक क्या करती है, जाकर के गंगा को ज्वाइन कर लेती है। तो पहला चीज ये तो क्या है, नेम क्लियर हो गया, पेरेनियल रिवर हो गया। उसका सोर्स इसका क्लियर रखना है कि अमरकंटक है, यही पूछना होता है कहाँ तो MP में है। MP मतलब मध्य प्रदेश। माउथ कहाँ पे होती है तो गंगा में जाकर के मिल जाती है। गंगा रिवर में कहाँ पे तो याद रखिएगा पटना। पटना क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार है, तो वहाँ पे जाकर के मिलती है। किससे मिलते हैं तो गंगा से मिलते हैं। अच्छा, इसका टोटल लेंथ अगर बात करें तो 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है, लेंथ ऑफ द सोन रिवर। अच्छा, हम लोग जानते हैं गंगा का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है तो यमुना जानते हैं, जो दूर से आकर के फ्लो करती है, हेवी वाटर लेकर के इसमें ज्वाइन करती है। इस सेकेंड लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा है, ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द गंगा आफ्टर द यमुना। ये जो ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा लिखना चाहिए था, लेकिन समझ जाएंगे, इतना स्पेस कम बचाने के लिए ऐसा किए हैं। तो पहला तो यमुना होता है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा है, जो कि हम लोग यमुना के बाद याद रखें। अगर हम लोग बात करें कि एक किस किस स्टेट से पास करती है तो यहाँ देखिएगा स्टेट्स लिखे हैं जो छत्तीसगढ़ में छोटा सा पार्ट फ्लो करते हुए जाती है। पहले तो ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश से, फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से जाती है झारखंड, UP और बिहार। तो 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से ये फ्लो करती है। स्टेट 5 को कौन कौन ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश से, ये तो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन है।
ठीक है। और फिर छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड और बिहार से होते हुए बिहार में ही जाकर के गंगा को ज्वाइन कर लेती है। तो यहाँ पे ये हो गया स्टेट। अगर कंट्री की बात करें, कंट्री कितने कंट्री से फ्लो करती है, तो सिर्फ एक ही है, इंडिया से पास करती है और इंडिया में ही समाप्त हो जाती है। अगर हम लोग इसका कौन चीज़ लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और राइट ट्रिब्यूटरी की बात करें, तो यहाँ ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में घाघर, जोहिला या छोटा महानंदी रिवर, एक महानंदा रिवर है, एक महानंदी रिवर है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है। महानंदा अलग है, महानंदी अलग है, दोनों ये याद रखिएगा। तो ये महानंदी रिवर क्या है, इसका लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द सोन रिवर है। राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये बनास है या फिर कोल। यहाँ पे आगे चल के हम लोग बात करें, कोयल जो साउथ कोयल और नॉर्थ कोयल भी इसको बोलते हैं। उसके बाद गोपाल, यहाँ पे इसका स्पेलिंग ऐसा भी लिखेगा गोपाल, ई वाला, र वाला या ड वाला दिखाएगा, ठीक है। तो ये इसका ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा है। तो 3 ट्रिब्यूटरी और भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। घाघर तो इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना भी है, और जोहिला भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो एक एक लेक्चर इस पर भी मैं प्रोवाइड आपको कराऊंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके ऊपर डैम, इंपॉर्टेंट डैम कौन सा है। तो आपको कम से कम एक डैम तो याद रखना है, एक है ये भी डैम इंपॉर्टेंट है। तो पहला याद रखिएगा, देहरी डैम है जो कि बिहार में कंस्ट्रक्ट किया गया, ओल्डेस्ट डैम में से इसको माना जाता है। 1873 और 1874 के बीच में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो इसको डेट भी याद रख सकते हैं, नहीं तो देहरी डैम याद रखिएगा। ये देहरी डैम कहाँ पे है, तो सोन रिवर के ऊपर है। उसके बाद है इंद्रपुरी बैरेज, बैरेज बोलते हैं बांध को, बांध जो है बैरेज है, ये कहाँ पे है, तो याद रखिए रोहतास, रोहतास का है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो रोहतास में इसका इंद्रपुरी बैरेज बनाया गया है, ठीक है। कब बनाया गया है, तो 1968 में ही इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। और ये कितना किलोमीटर का है, 8 किलोमीटर का है। याद रखिएगा, ये प्योर इसका डाटा नहीं है, इसको आप कहीं 700 समथिंग देता है, तो इसको अलग से इसको अलग भी हो सकता है। तो इतना ये पूछता भी नहीं, लेकिन एक कंस्ट्रक्ट कब किया ये पूछा जा सकता है। अच्छा, द बनसागर डैम जो है ये मध्य प्रदेश में जो 2008 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। एमपी यहाँ लिखा हूँ जो एमपी में। तो पहला डैम देखिए, देहरी डैम कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। उसके बाद इंद्रप्रस्थ बैरेज जो है कहाँ पे है, बिहार में है। एक बनसागर डैम है जो एमपी में है, बल्कि सब बिहार में है। अच्छा, ये हो गया बेसिक बातें जो कि पूरे कहानी से हम लोग समझ में आता है, और इतना ही आप याद हो जाता है तो सारी कहानी समझ में आएगी। कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटना चाहिए। अब यहाँ मैप वाइज मैं इसको समझाया हूँ। पहला हम लोग जानते हैं कि जो गंगा रिवर बनते हैं 2 वाटर बॉडी से बनता है, एक भागीरथी से, एक अलकनंदा से। भागीरथी हम लोग जानते हैं कि एक गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर ही हम लोग किसका उद्गम स्थल मानते हैं, तो गंगा का मानते हैं। इसलिए यहाँ भागीरथी, अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती है, और वहाँ से गंगा इसका नाम पलती है। तो आपके अक्सर बुक में लिखेगा गंगोत्री ओरिजिन है किस इसका, गंगा रिवर का। एक्चुअली देखोगे तो 2 नदी से मिलकर के बनती है गंगा। ये जो है डीप है, और ये नज़दीक से ही आकर के ये गंगा को ज्वाइन करती है, और एक अलकनंदा दूर से आती है। इसलिए इसका स्पीड ऑफ वाटर जो होता है ना ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भागीरथी क्या है, ओरिजिन है गंगा रिवर का, और इसको ट्रिब्यूटरी में भी शामिल नहीं करते ना बेचारा। याद रखिएगा कहाँ से ये गंगा रिवर ओरिजिनेट बन जाती है, वो देवप्रयाग में, जो कि उत्तराखंड में देवप्रयाग है। यहाँ से ये यमुना रिवर को दिखा है जो कि इसका ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आपको बताएं कि यमुना ही है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये है अमरकंटक। अमरकंटक का एमपी में है, एमपी का अमरकंटक हिल्स है, याद रखिए हिल्स भी लिखेगा। तो अमरकंटक हिल्स एमपी में है, ठीक है। यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए यहाँ से ऐसे होकर के जाकर के नियर द पटना के पास में जाकर के गंगा को ज्वाइन कर लेती है। इसका ट्रिब्यूटरीज मैं दिखाया हूँ। एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से जोहिला रिवर का ट्रिब्यूटरी जो इधर से है, तो देखिएगा ट्रिब्यूटरी जोहिला रिवर यहाँ पे लिखे हैं। सभी का पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसको एक याद रखिएगा। एक इसमें है तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में, लेफ्ट राइट तो जानते हैं। उसके बाद इधर से देखेंगे तो गोपाल कौन सी ट्रिब्यूटरी है, और यहाँ से एक ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है रिहांद रिवर, और ये जाकर के मिल जाती है फिर किसको, सोन रिवर को, और पूरा सोन रिवर मिलकर जाती है गंगा को मिल जाती है। तो ये जो मेन दिखा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक गंगा। अगर पूछा जाए, देखिएगा ये गंगा रिवर बना है, ऊपर में नॉर्थ बिहार हो जाएगा और नीचे में साउथ बिहार। तो नॉर्थ बिहार यहाँ पे लिख दिए हैं, और नीचे में क्या है, साउथ बिहार, साउथर्न बिहार। तो साउथर्न बिहार का हम लोग लेक्चर शुरू किया। हम लोग नॉर्थर्न बिहार का टोटल लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इधर में 8 रिवर है जो कि उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें अब हम लोग कर रहे हैं पहला
कौन सी सोन रिवर, इसके कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। इसके बाद जो है कर्मनासा रिवर है, उसको हम लोग समझेंगे। कर्मनासा रिवर एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक है, क्या है, ट्रिब्यूटरी है या क्या है, इसको हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बाद उस पर हम लोग लेक्चर देखेंगे। आई होप इतना कहानी आपको समझ में आया होगा। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो अमरकंटक कम से कम याद रखिएगा। स्टेट कितने, 5 स्टेट से आती है। एमपी से निकलती, अमरकंटक कहाँ, एमपी में है, एमपी से निकलती और इतना स्टेट से पास करते बिहार में, नियर द पटना, पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है, वहाँ पे जाकर के गंगा से मिल जाती है। इतना तो कम से कम याद रखिएगा। लेंथ याद रखिएगा कितना, 784 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसका। आई होप ये सारी कहानी आप याद रखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।